श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 27 अप्रैल रविवार की अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन। बस कुछ ही घंटे और बचे हैं अमावस्या तिथि को ख़त्म होने में। और अगर आपके घरों में बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, कोई टोने टोटके कराता है, या फिर आपकी फैमिली में लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आप सभी लोगों को 11 लौंग और एक कपूर के टुकड़े को लेना है, चुपचाप जलाना है। बहुत ही डिफरेंट तरीके से इस उपाय को करना है, जिससे आप अपने घर के किसी भी व्यक्ति की नज़र को बस कुछ ही सेकंड में उतार सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, बहुत स्पेशल सा ध्यान रखिएगा। इस उपाय को रात के टाइम पे करना है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देंगे। अब चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें कपूर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। देखो, कपूर के टुकड़े दो टाइप के होते हैं। एक होता है देसी कपूर, ठीक है ना। देसी कपूर कैसा दिखता है, ऐसे चिपटा हुआ होता है ना, वो उसका कोई शेप नहीं होता। कोई ऐसे दिखेगा, कोई आपको ऐसे दिखेगा, कोई आपको ऐसे रहेगा, तो उसका कोई शेप नहीं होता है। बट एक आता है, ऐसे फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं कपूर को, गोल वाले। आप लोग को अगर देसी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है देसी तो आप ये वाला भी कपूर का टुकड़ा एक ले लेना, लेकिन पहले खोज लेना कि आपको देसी कपूर मिल जाए। ठीक है ना। चलो, अब इतना समझ लिए। समझने के बाद में आपको दूसरे नंबर पे ज़रूरत पड़ने वाली है चीज़ें 11 लौंग, है ना। मार्केट में अवेलेबल है, 5 रुपए में छोटी सी पुड़िया मिलती है, उसमें 11-12 लौंग आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 11 लौंग लेना। लेकिन यहाँ पे भी एक नियम होता है कि जो हम लौंग के टुकड़ों को लेंगे उसके जो फूल हों वो टूटे हुए ना हो, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना होता है। तो आपको 11 लौंग लेने। अब इतना सब कुछ करने के बाद में आपके घर का जो भी व्यक्ति को नज़र लगती है, चाहे वो पुरुष के रूप में हो या महिला के रूप में या बच्चे के रूप में या बूढ़ा हो गया हो, उससे मतलब नहीं है। आपको अपने हाथों में जो 11 लौंग आपने लिए हैं ना, उन 11 लौंग को उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाओगे। ठीक है ना। देखो, इसी तरीके का एक और उपाय है 2 लौंग के जोड़े का, उसका उपाय डिफरेंट है, ये उपाय डिफरेंट है। कितनी बार घुमाया भाई हमने, आपको 7 बार घुमाना है। जिस व्यक्ति को घर में आपके नज़र टोने टोटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है ना। 7 बार घुमाया, कितने लौंग को, 11 लौंग को। अब क्या करना है, उन 11 लौंग को और एक कपूर के टुकड़े को आपको अंदर, घर के अंदर घुमा लेना है। लेकिन उसको जलाने का जो नियम होगा, आपके घर का जो मेन डेर होता है, मेन डोर होता है, गेट होता है लोहे वाला, वहाँ पर एक छोटे से दीपक में रख कर के उस एक कपूर को और 11 लौंग को रख करके जला देना। हम इसको घर के बाहर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपने नज़र लगने वाले व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा लिया। अब वो नज़र उस लौंग में आ गई है, अब हमें उस नज़र को जलाना है। अब अगर घर के अंदर ही जला दोगे तो इससे क्या होगा, वो एनर्जी घर के अंदर ही रोटेट करेगी, घूम के रह जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है, इसे घर के बाहर लगा करके चले आना है, जल जाने दो, उसके राख को बाहर ही फेंक देना है, घर के अंदर लेकर के नहीं आना। करके देखिएगा, आज इस अमावस्या तिथि पे जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उसको नज़र लगती होगी, परेशान रहता होगा, उसकी परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और आपको एक बात और बता दूँ, देखिए, कोई सी भी अमावस्या तिथि हो, वैसे ये वैशाख महीने की रबी अमावस्या है तो ये अपने आप में बहुत विशेष है। बट कोई भी अमावस्या होती है तो वो किसके लिए होती है, हमारे पितरों के लिए। अच्छा हाँ, पितृ का नाम आया, आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक होता है पितरों को खुश करना, ठीक है ना, और एक होता है पितृ को तृप्त करना। खुश करने में और तृप्त करने में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे, अगर आपने अपने पितरों को खुश किया तो आपको उन्हें हर साल खुश करना पड़ेगा, समझ रहे हो। बट एक बार अगर आपने अपने पितरों को तृप्त कर दिया तो आपको दोबारा उन्हें खुश करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वो तृप्त हो गए, फिर वो आपको कभी परेशान नहीं करते। ठीक है ना। तो इसीलिए हम इस उपाय को करने वाले हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को मात्र एक चावल का दाना लेना है। वो चावल का दाना कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा ना हो। ठीक है ना। चावल के एक दाने के साथ में एक बेलपत्र भी लीजिएगा। देखो, अगर आपके पास में बेलपत्र नहीं है ना तो बेलपत्र मत लेना, लेकिन कोई और पत्ता भी नहीं लेना। ठीक है ना। लेकिन अगर बेलपत्र मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक बेलपत्र
और एक चावल के दाने को लेकर के कहाँ पे जाओगे? हमारे पितरों के स्थान पे। और यह उपाय हम पितृदोष के लिए ही तो कर रहे हैं। तो हमारे घर में पितरों का स्थान कहाँ होता है? जहाँ पे हम मटका रखते हैं, परिंदा रखते हैं, वही तो होता है। तो आपको जाना है, वहाँ खड़े होना है। अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में, आपको 1 मिनट बना ही दूं ताकि आपको मैं समझा पाऊंगा बहुत ही अच्छे से। देखो, ये आपका हाथ है। इस हाथ में आपको क्या करना है? बेल पत्र को रख देना है और इसी बेल पत्र के ऊपर चावल का एक दाना रखेंगे। अपने पितरों से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे पितृ देवता, हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हम नादान हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें किसी भी चीज़ का कोई भी ज्ञान नहीं है, आप हमें ना समझ करके क्षमा कर दें। हमारे घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे, यही मेरी आपसे कामना है। ऐसे प्रार्थना करके और फिर इस एक चावल के दाने को, और अगर बेलपत्र हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में घूम करके और फिर उसको लेकर के जाएंगे जो शिवलिंग आपके घर में हो। शिवलिंग आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। नहीं है भाई, ला करके रख लो, प्लीज़ रख लो, ठीक है ना। आप उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले समर्पित करेंगे और अपने पूरी फैमिली, परिवार की उन्नति, तरक्की के लिए चावल का एक दाना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आज रात में आपने चढ़ा दिया ना, तो यकीन मानिए महादेव की कृपा इतनी रहेगी कि कभी आपको पितृदोष लग ही नहीं सकता और आपके पितृ इससे तृप्त होंगे। खुश नहीं, तृप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया दूसरा उपाय। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत स्पेशल है, बहुत ही प्यारा। ये उपाय हम लड़ाई झगड़े की बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटा सा ऑफर है। 30 अप्रैल रात 12 बजे तक, अक्षय तृतीया को ध्यान में रखते हुए, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति को लाने के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष आप मुझसे लेते हो या दोनों खरीदते हो, तो स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा महादेव का एक प्लास्टिक का शिवलिंग जो कि LED के फॉर्मेट में है। जैसे ही हल्का सा जल चढ़ाओगे, इनमें से लाइट जलेगी और बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है इस शिवलिंग का। ये मैं आपको बिल्कुल मुफ्त देने वाला हूँ, फ्री दूंगा। इसके साथ कुछ और चीज़ें फ्री दे रहा हूँ, जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री दूंगा, रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए आपको फ्री में देने वाला हूं, प्लस महादेव का श्रृंगार करने के लिए 50 ग्राम भस्म मैं आपको फ्री देने वाला हूं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मैं आपको फ्री देने वाला हूं। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो जल्दी से आप सभी को मुझे करना है व्हाट्सएप। ध्यान रखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है, तो आपको घबराना नहीं है पैसों को लेकर के। जब आपके पास में रुद्राक्ष पहुंचेगा तो पैसे देने हैं। अभी तक 2200 लोगों ने रुद्राक्ष का ऑर्डर कर रखा है। आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ठीक। अब बातें करते हैं उपाय की। मैंने अभी आपको बताया यह उपाय स्पेशली हम करेंगे किसके लिए? लड़ाई झगड़े के लिए। तो आप सभी लोगों के घरों में मुझे पूरी उम्मीद है घी ज़रूर होगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको घी लेना है। घी लेने के साथ में आपको एक तांबे का लोटा लेना है। आज अमावस्या तिथि है तो जल के अंदर कोशिश करिएगा गंगा जल ज़रूर डाल देंगे, है ना। डाल दिया। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में और यहाँ पर पहुंच करके जो आपके पास में घी है उस घी का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। क्या करना है? घी का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे और इसी घी के ऊपर आप लोगों को 1 लोटा जल चढ़ाना है और यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और पूरे घर में इसका छिड़काव मात्र कर देने से हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और घर में कभी लड़ाई नहीं होती। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, 9 मुखी रुद्राक्ष घर में रखो या पहनो। और अगर घर में धन संपदा की कमी है, 7 मुखी रुद्राक्ष अपने घर में रखो या पहनो, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।